बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं STK व्लॉग्स। सरदार तैयब खान साहब के यूट्यूब चैनल पर हम तीनों की जानिब से आपको बहुत बहुत वेलकम भी और आपको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज ज़ियाउल्लाह खान साहब के हमरा मौजूद हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आज बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इससे पहले भी हमने देखा कि एक रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जबकि उनके वकला की जानिब से इस्तदा की गई थी कि उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। ये किसी सूरत मुकदमा नहीं बनता, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। उसके बाद हमने देखा है कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान को राम कर लिया गया है और वो हुकूमत के साथ जाएंगे और आईनी तरमीम के हक़ में वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले भी आईनी तरमीम के हवाले से ये बातें की गई। वज़रा बहुत दावे कर रहे थे कि मौलाना को राम कर लिया गया है, लेकिन फिर हमने देखा कि दोनों ऐवानों में हुकूमत नंबर पूरी करने में नाकाम रही। उसको बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ा और मौलाना लड़े रहे और मौलाना ने आईनी तरमीम के हवाले से वोट देने के लिए रजामंदी ज़ाहिर नहीं की। साथ ही साथ हमने देखा है कि बानी चेयरमैन PTI जिनका वर्डिक्ट बहुत अहम था, ख़ास तौर पर इस तमाम तरह एहतजाज के ख़त्म होने के बाद अली मीर गंडापुर की तकरीर के बाद लोग वेट कर रहे थे कि इमरान खान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल लेते हैं। तो हुकूमत ने 19 अक्टूबर तक बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए तमाम तर जो फैमिली मेम्बर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और वकला हैं, उन पर पाबंदी आयद कर दी है। बानी चेयरमैन PTI तक एक्सेस भी नहीं है। उनका वर्जन अब क्या सामने आता है वो देखना बाकी है। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। ज़िया भाई कैसे देखते हैं इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को? देखें जी, आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि रियासती जो हुकूमती लोग हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। वो इस हद तक चले गए हैं कि उनको सही और गलत की समझ भी नहीं आ रही। आप देखें, सियाने कहते होते थे कि नकल में भी अकल की ज़रूरत है। आज तो वहाँ पे मौजूद वकला और साइलिन को ये महसूस हुआ कि काजी साहब की रूह इधर पहुँच गई है। आपके सामने हालात हैं कि जिस तरह के भोंडे मुकदमात किए जा रहे हैं और उसमें फिर हुकूमत वक्त यानी PDM-2 की हुकूमत ख़ुद फंसती जा रही है और उन मुकदमात को ख़त्म करने के या उन मुकदमात को रद्दी की टोकरी में डालने के लिए ख़ुद मौक़े फ़राहम कर रही है अदलिया को कि आप इन मुकदमात हम इस तरह बनाएंगे और अदलिया इनको रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएगी। जहाँ तक लोअर जुडिशरी का ताल्लुक़ है, वो तो वहाँ पे मजबूर होते हैं, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। लेकिन जब भी जो ही ये केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आते हैं तो आपने देखा होगा, साइफर का मुकदमा देखा था आपने, तोशाखाना का मुकदमा देखा था, तोशाखाना 1 का, और बाकी मामलात आपने देखे थे कि किस तरह वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाया करते हैं। उनको आप प्रोलॉन्ग तो ज़रूर कर लेते हैं, किसी को तंग करने के लिए, किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, या किसी को राज़ी और खुश ख़त्म हो जाया करते हैं। उनको आप प्रोलॉन्ग तो ज़रूर कर लेते हैं, किसी को तंग करने के लिए, किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, या किसी को राज़ी और खुश करने के लिए आप उनको लेंथी ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन कब तक? उसके बाद अल्टीमेटली आपको आइन और कानून मजबूर कर देता है कि नहीं, ये मुकदमे गलत हैं और भोंडे तरीके से बनाए गए हैं और इनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, और वो इसी तरह ही होते हैं। जहाँ तक इन नए मुकदमात की बात है, मैं समझता हूँ कि 1-2 काफ़ी नहीं थे, दर्जनों मुकदमात, तकरीबन मुकदमात दर्जनों हजूर इस एहतजाज के पेश नज़र बनाए गए हैं। और जो कांस्टेबल शहीद हुए इस्लामाबाद पुलिस के, उनकी शहादत का जो मुकदमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ अली मीर गंडापुर आदम स्वाति के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड कीजिए। हजूर, आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने देंगे तो उम्मीद है आपको सवाल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, नौबत ही नहीं आएगी। मेरे इल्म में है सारी चीज़ें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक नहीं दर्जनों मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं। उसमें हमारे रहनुमा भी मौजूद हैं, उसमें इमरान खान साहब की फैमिली भी मौजूद है, उसमें हम वकला भी मौजूद हैं, उसमें आम वर्कर्स भी मौजूद हैं। फस्तायत की इंतहा देखिए। डिक्टेटर्स के दौरों में भी, उनके टेन्योर में भी कभी भी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल नहीं की गई, उनकी चादरें नहीं तार तार की गई, उनकी घरों पे रातों को छापे नहीं मारे गए। लेकिन आज देख लें, इमरान खान की फैमिली और बहनें होने के कसूर में या उसकी पादाश में
आज उनको भी इस तरह तज़हीक की जा रही है, उनको केसों में इन्वॉल्व किया जा रहा है या उनके ऊपर भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जो निहत्ती ख़वातीन थी जिन पे 144 इम्प्लीमेंट नहीं होता, उन पे आपने 780A लगा दिया। अफसोस की बात है। आप देखें कि हमारे हज़ारों कारकुनान, जी मैं बताना चाह रहा हूँ, और जज साहब की बात मैं बाद में करता हूँ। मैं आपको पहले तफसील से आगाह कर दूँ ताकि आपके नाजरीन तक हकीकत पहुँचे। जो आईना इनका भद्दा और बदनुमा आईना है ना, वो इनका जो PDM2 की हुकूमत है इनका आवाम तक पहुँचे। वो ये है कि हमारे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों कारकुनान को इस एहतजाज की आड़ में गिरफ्तार कर लिया है। और जजेस साहिबान माशाअल्लाह क्या कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल इंसाफ दे रहे हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे वर्कर हैं हमारे जिनको 14-14 दिनों के लिए आपने शनाख्त परेड पे भेज दिया हो। भाई शनाख्त परेड 1 दिन की होती है, 2 दिन की, मैक्सिमम आप 3 दिन के लिए टाइम देते होते हैं। 19 अक्टूबर तक। नंबर 1। नंबर 2 कुछ लोगों को आपने, ख़वातीन को, कुछ जो ख़वातीन वर्कर थी जो 80 साल 70 साल, जो 65 साल, या मैं समझता हूँ जो रिटायरमेंट की एज से ऊपर थी, उनकी हद तक आपने एहसान किया, मेहरबानी की कि उनको चलो जुडिशल कर दिया। आप उनकी बेलें भी नहीं सुन रहे, आप उनकी बेलें सुनें। उसके अलावा जो जिसका ये कसूर है कि वो इमरान खान की हकीकी बहनें हैं, यानी इमरान खान की फैमिली है, जुडिशल कर दिया। आप उनकी बेलें भी नहीं सुन रहे, आप उनकी बेलें सुनें। उसके अलावा जो जिसका ये कसूर है कि वो इमरान खान की हकीकी बहनें हैं, यानी इमरान खान की फैमिली है, उनकी तस्दीक करना मकसूद है, उनका आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं। और उनसे बरामद क्या करना है, आपने मेगाफोन बरामद करना है। मेगाफोन क्या, प्रोसिक्यूशन ने आज जो हमें बताया, जब हमने उनको बताया कि इन्होंने इलीगल डिटेंशन में रखा, आपसे बेजा में रखा, गैर कानूनी तौर पे गायब रखा अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा को, तो उसके बाद उनका जवाब था फलां FIR में ये गिरफ्तार थी और उसमें इन्होंने बेल करा ली थी। ओ भाई वकील तो हम हैं, किसने बेल कराई है, कौन गया था बेल कराने? आपने खुद बेल भी करा ली और मुकदमे भी दर्ज कर लिए, गिरफ्तार भी कर लिया। तो वो मेगाफोन उन्होंने बरामद करना था। मेगाफोन तो फिर उसके कब्जे में होगा ना जिस IO ने उनको गिरफ्तार किया था। 1 दिन पहले अगर आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो मेगाफोन आपके पास है, और उनको बुला के अदालत में ही कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा सुन ले। अलीमा खान साहब तो कह रही है कि उनको सिर्फ खान साहब की रिहाई से मकसद है, बाकी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हो रही है वो कह रही है ये होती रहती है। उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की कि इमरान खान को रिहा किया जाए, बस। उसके अलावा उन्होंने कोई बात और नहीं की। मुझे सिर्फ ये आप ये बता दें कि जो वकला हैं, ये वकला तहरीक कब शुरू होने जा रही है, और वकला में PTI की जो ILF है इसमें इतनी तकसीम क्यों है? क्यों लोग, आप लोग जो है वो, आप तो फ्रंट फुट पर थे, मैं खुद आपको देखता रहा हूँ, आप शेलिंग भी खाते रहे थे। आपके अलावा जो बड़े बड़े नाम हैं वो कहाँ थे इस दिन जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी? कहाँ गायब हो गई थी सारी ILF? ये किधर थे? इतनी ग्रुपिंग क्यों बनी हुई है आपके पार्टी के अंदर? चाहे वकला हो, चाहे पार्टी की मरकजी कायदीन हो, कोई भी हो, सारे के सारे जो है वो आपस में टसा टसी चल रही है। ये टसा टसी कब ख़त्म होगी? देखें जी, कुछ लोग होते हैं खून वाले मजनू जो हम हैं, और कुछ होते हैं चूरी वाले मजनू, तो वो ड्राइंग रूम की हद तक सियासत करते हैं और वहीं बैठ के सारा कुछ करते हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि अलीमा खानम साहिबा ने और कोई बात नहीं की, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आपकी तस्हीह करना चाहूँ कि उन्होंने 3 बातें की वहाँ पे। एक, इस तरह मुक्का लहराया जो ताकत की अलामत है। क्या है कि हम न डरे हैं, न झुके हैं, न बिके हैं और न डरेंगे, हम डट के खड़े हैं। एक पैगाम ये था। दूसरा पैगाम ये था कि आपने एहतजाज जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक कि खान साहब रिहा नहीं हो जाते। तीसरा पैगाम ये था कि खान साहब को रिहा करो, फिलफौर रिहा करो। और आप देखें कि उनकी जिस तरह से तज़हीक की जा रही है, आज जिस तरह वहाँ पे उनको धक्के दिए गए, हमारी वकला ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये भी मज़म्मत करता हूँ कि जिस तरह खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई, हम वकला को जाने तक इजाज़त नहीं दी गई, और इस तरह के काम करेंगे तो आप चाहते हैं कि इस्तेहकाम आ जाएगा, मज़ीद फ्रस्ट्रेशन होगी, मज़ीद मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। खौफ खुदा करो, अपने मुल्क को बचा लो, अपने पाकिस्तान को बचा लो।